अब्बास अरागची पाकिस्तान आए, मुलाकातें हुई, कुछ उम्मीद भी पैदा हुई, लेकिन फिर अब वापस चले गए हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि शायद वो वापस आ जाएं, लेकिन ट्रंप ने अमरीकी वफ्द को मना कर दिया है पाकिस्तान आने से। वो एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि बहुत वक्त ज़ाया हो गया है और ईरान के अंदर लीडरशिप की बड़ी कन्फ्यूजन है और वो किसी फैसले पर नहीं पहुँच पा रहे। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? मैं तो ट्रंप से बड़ा कंफ्यूज आदमी कोई नहीं है। फिर पीट एग्जिट की कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, डॉन केन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वहाँ वो अपना तड़िया लगा रहे हैं, अपना थ्रेट दे रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। क्या आपने इससे पहले देखा था कि लोग आए और नेकेड थ्रेट दें? इससे आपको अमेरिका के अंदर जो कल्चर है उसका अंदाजा हमको हो जाता है। सर, लेकिन अब आपके ख्याल में ये अगर देखा जाए तो डेडलॉक तो बरकरार है, कोई ब्रेक थ्रू होता नज़र भी नहीं आ रहा। जिस तरह अगर ट्रंप एज्यूम ही कर रहे हैं कि लीडरशिप का फुकदान है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही, और अगर आप समझते हैं कि ऐसा नहीं है, तो फिर आखिर वजह क्या है कि ईरान की तरफ से हमें कोई मजबूत फैसला नज़र नहीं आ रहा, या ताखीर क्या क्यों हो रही है ईरान की तरफ से? फिर बात यह कि बातचीत किस तरह स्टार्ट हुई है ये देखें ना। आप ईरान ने ईरान का जो विजिट है, इससे आपको चीज़ें समझने की हमें ज़रूरत है। पहली चीज़ ये है कि उन्होंने ये मैसेज दिया है कि वो उन्होंने गालिबन, अगर वो कहते कि जब मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आनी थी, उसने फ़ौरन कहना था जी हमने ईरान को थ्रेट किया तो ईरान मुज़ाकरात के लिए आ गया। इस इम्प्रेशन को निगेट करने के लिए उन्होंने एक डिप्लोमेटिक मनूवर ली, एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी ली, और जिसके तहत उन्होंने कहा कि जी हम तो बायलैटरल मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, उसके अलावा हम मस्कत भी जाएंगे और रशिया भी जाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो भी आए हैं उसके अंदर बातचीत तो उसी चीज़ पे होगी जो जंगबंदी के हिसाब से, लेकिन ऐसा इंप्रेशन उन्होंने नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि वो मस्कत जा रहे हैं। अगर मस्कत जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को। आबनाए होमस जो है उसका जो 20 नॉटिकल माइल का, जो 21 नॉटिकल माइल का जो पैच है होमस का, उसमें से 12 क्लेम करता है ओमान और 12 क्लेम करता है ईरान। ठीक है। तो ये उन्होंने दुनिया को मैसेज दिया है कि स्टेट ऑफ होमस को ईरान और मस्कत जो है वो मिलकर कंट्रोल करेंगे। सो वी मस्ट रीड दिस मैसेज इन बिटवीन द लाइन। तीसरी तरफ रशियन ने पाकिस्तान को के जो पीस प्रोसेस है उसकी तारीफ की है, और रशिया जो है वो इस तमाम वाव में ईरान के साथ खड़ा रहा है, तो वो यहाँ से फिर ईरान जा रहे हैं। तो उनके यहाँ तो फैसला साजी का कोई फुकदार नहीं। उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली एक डिप्लोमेटिक स्टांस अडॉप्ट किया दुनिया के सामने। सर, तो फिर ये बताइए कि आपके ख्याल में इस वक्त दबाव ज़्यादा किस पर है? क्या ईरान वाकई इस पोजीशन में है कि ज़्यादा देर तक जंग या ये दबाव बर्दाश्त कर पाए? ये बात दबाव की नहीं है, बात है किसके पास पोटेंशियल है। आप ये कहें कि ईरान के पास ये पोटेंशियल है कि वो जंग को सस्टेन कर सकता है, तो मेरा ख्याल ईरान ने जिस तरह जंग को कन्वर्ट कर दिया है वॉर ऑफ डेटरेंस में, और वॉर ऑफ एसिमेट्रिक डेटरेंस में जिस तरह उसने एंड्योरेंस शो की है, तो मुझे ये लगता है कि ईरान के पास ये कैपेसिटी है कि वो जंग को, अगर ये अमेरिका लंबा करता है तो वो जंग को लंबा ले जाएगा। क्योंकि इस किस्म की जंग के अंदर होता क्या है, होता ये कि अगर आपका दुश्मन आप पे 100 मिसाइल मार रहा है तो आप 2 मार दें। आप जब 2 मिसाइल मारेंगे तो आप मैसेज ये दे देंगे कि जी हम मौजूद हैं, फोर्सेज आमने सामने खड़ी नहीं है। आप देखा आपने आज भी अपना हुर्मस से जो स्टेटमेंट आई है वहाँ से, जो जहाँ पे अमेरिका ने नौका लगाया वहाँ से तो 5 जहाज जो है वो निकल के आए। इस किस्म के वाक़यात से इस किस्म पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी डेलिकेटली कोशिश कर रहा है कि जो चीज़ मुज़ाकरात की टेबल पे होनी है उसको मनोअन ईरान को बता दे, मनोअन इन ट्रू पर्सपेक्टिव जो अमेरिका को बता दे। अब आपने जैसे कहा, और मैंने भी टीवी देखा अभी कि जो उसने कहा विजिट कैंसिल कर दिया वो जैरेड कुशनर, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि ईरान ने पहले ही कहा था, जरा थोड़ा सा पीछे चले जाइए, ईरान ने पहले कहा था कि हम जैरेड कुशनर से और स्टीव विटकॉफ से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो उसने कहा कि हम कैंसिल करते हैं। सर, लेकिन आपको तो महसूस होता है कि ईरान अब इस वक्त, जिस तरह ईरान ने मुज़ाकरात जब शुरू हुए तो लेबनान की बात की, अमेरिका ने फैसिलिटेट किया, फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बात हुई, ईरान ने फैसिलिटेट किया, लेकिन ईरान अब इस सिचुएशन को क्या मज़ीद अपने फेवर में लेके जाके इसको ड्रैग करना चाहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसको फुल स्टॉप तो लगना है। आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा ईरान यहाँ पर मिस कैलकुलेट कर रहा है? ड्रैग कौन कर रहा है, पहले तो ये सोचिए। ड्रैग तो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि जो हमने मुज़ाकरात जो है इंडेफिनेट पीरियड के लिए हमने जो है वो सीज़ फायर कर दिया। उसके बाद आपने कहा, उसने कहा अभी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है
پیٹ ایگزٹ کی اور جنرل کین کی، اس میں انہوں نے کیا چیزیں کہیں، آل اینٹی ایران، آل اینٹی ٹاکس. اس کے بعد اب جیرڈ کشنر کو نہ بھیجنا، ایران تو یہاں کے چلا گیا نا، تو وہ آ گئے، چلے انہوں نے امپریشن دیا ہم بائی لیٹرل ٹاک چلیے، آ تو گئے نا. تو اب اگر جیرڈ امریکی وفد نہیں آئے گا تو ڈریگ کون کرے گا؟ اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس چیز کو ڈریگ کرنا چاہتا ہے، بیکاز 82% لوگ آر اگینسٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان امریکہ. وہ کہتے ہیں 25% جو پرائز ہائیک ہوئی ہے اس کا ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ ہے.